Hello students, Assalamu alaikum. Hope so you will be fine. Today our lecture is a general anatomy terminologies. आज हम anatomy की terminologies को discuss करेंगे. In this lecture we are studying about basic anatomical terms and their normal movements. So first of all we are studying what is anatomy. The definition of anatomy is the science of the structure and the function of a बॉडी. एनाटॉमी हमारे पास साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम क्या करते हैं, स्ट्रक्चर और फंक्शन देखते हैं बॉडी का. किस तरह से हम बॉडी का फंक्शन देखते हैं, जैसे हमारे पास फॉर एग्जांपल क्या लेते हैं, हम स्किन ले लेते हैं. स्किन हमारे पास एक ऑर्गन है ह्यूमन बॉडी का. ठीक है, हमारे पास ह्यूमन बॉडी का ऑर्गन है तो उसके अंदर कौन सी स्ट्रक्चर, उसके पास कौन कौन सी स्ट्रक्चर होगी. जैसे हमारे पास एंडोथीलियम, एपिडर्म, हाइपोडर्म, ये हमारे पास इसकी क्या हो जाएंगी, लेयर्स हो जाएंगी. ठीक है, इसका फंक्शन अब हम देखते हैं कि उसका फंक्शन क्या होगा. फंक्शन हमारे पास क्या होगा, एक्सक्रीशन ऑफ स्वीट ग्लैंड हो जाएगा, साल्ट हो जाएगा हमारे पास, एवोपोरेशन जैसे हमारे बॉडी में स्वीट्स के ज़रिए होती है वो वाला जो प्रोसेस होगा. और हमारे पास और क्या काम करता है, स्किन हमारे पास अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेती है कि जो हमारे पास कैंसर काज नहीं करती, स्किन कैंसर वगैरह इस तरह से कोई स्किन डैमेजेस की वजह से जो हमारे पास हीलिंग प्रोसेस होता है, क्लॉट फॉर्मेशन होती है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है फंक्शन ऑफ स्किन. ठीक है, एनाटॉमी द साइंस ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ अ स्किन. यहाँ तक आपको समझ, स्किन ऑफ अ बॉडी, यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी कि एनाटॉमी हमारे पास स्ट्रक्चर और फंक्शन होता है किसका, ह्यूमन बॉडी के अंदर. अगला हमारे पास पॉइंट है एनाटॉमिकल पोजीशन. हमारे पास एनाटॉमिकल पोजीशन क्या होती है. एनाटॉमिकल पोजीशन इज अ स्टैंडर्डाइज्ड मेथड ऑफ ऑब्जर्विंग एंड इमेजिनिंग द बॉडी that allow precise and anatomical consistent anatomical references. इसका क्या मतलब है, एनाटॉमिकल पोजीशन क्या क्या मेन मकसद है हमारे बॉडी में, एनाटॉमी में क्या है. एनाटॉमी के अंदर एनाटॉमिकल पोजीशन इज़ वेरी इसेंशियल. किस तरह से कि हम अगर हमारे पास कोई एक स्टैंडर्डाइज्ड, जैसे हमारे पास एक स्टैंडर्ड होता है कि यहाँ इस बंदे का स्टैंडर्ड हमें इस तरह से आउटलुक पता चलेगा, तो एनाटॉमी में हमारे पास एक मेथड होता है, एक प्रिसाइज लुक देता है हमें बॉडी जो होती है वो, उसको हम कहते हैं एनाटॉमिकल पोजीशन. एनाटॉमिकल बॉडी, एनाटॉमिकल बॉडी के अंदर क्या क्या चीज़ें, पोजीशन के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं, अब हम उन चीज़ों को देखते हैं. ये है हमारे पास एनाटॉमिकल पोजीशन. एनाटॉमिकल पोजीशन के ये हमारे पास स्ट्रक्चर है, ये हमारे पास दिया गया हुआ है एक बॉडी, ये हमारे पास एक बॉडी दी गई है और यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है कि स्टैंडर्डाइज्ड हमारे पास किस तरह से है. ये है हमारे पास एनाटॉमिकल बॉडी. इसके अंदर कौन कौन से पॉइंट आ रहे हैं कि हमारे पास पहला पॉइंट आ रहा है कि वो हमारे पास क्या है, स्टैंडिंग इरेक्ट, हमारे पास सीधा खड़ा हुआ है. तो ये आप लोगों को इस डायग्राम में नज़र आ रहा है कि आदमी क्या है, सीधा ठहरा हुआ है. उसके क्या है, दूसरा पॉइंट हमारे पास है फीट्स आर पैरेलल, इसके पाँव क्या है हमारे पास पैरेलल है. ये आप लोगों को यहाँ पर नज़र आ रहा होगा कि फीट्स आर पैरेलल. ठीक है, फेस फॉर्मिंग. अगला पॉइंट है हमारे पास फेस फॉरवर्ड. हमारे पास चेहरा क्या है, आगे की तरफ लिखा हुआ है, ये आगे फॉरवर्ड, आगे की तरफ मूव किया हुआ है. सही. साइड्स बाय आर्म. अगला पॉइंट हमारा क्या है, साइड आर्म बाय साइड्स. अब आर्म जो है हमारे पास साइड्स पे है, ये आर्म साइड्स पे है, ना कोई आगे बंधे हुए हैं. या हमारे पास फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन एंड एबडक्शन एंड एडक्शन एंड एनी अदर मूवमेंट कांट हैपन इन दिस स्ट्रक्चर. ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज एनाटॉमिकल पोजीशन. अगला हमारे पास पॉइंट क्या है, पाम फेसिंग फॉरवर्ड. हमारे पास पाम क्या है, फेसिंग फॉरवर्ड है. ये जो हमारे पास हथेलियाँ ये आगे की तरफ मूव की हुई हैं. ठीक है, यहाँ तक हमारा कौन सा पॉइंट हो गया, यहाँ तक हमारे पास हो गया एनाटॉमिकल पोजीशन हमारे पास कौन कौन से हैं, कैसी हैं. ठीक है, यहाँ पर आपको समझ आ गया होगा कि एनाटॉमिकल पोजीशन में क्या क्या पॉइंट्स आते हैं. आगे हमारे पास आते हैं प्लेन्स. प्लेन्स हमारे पास क्या होता है, प्लेन्स हमारे पास वो होते हैं ऐसी रुख, ऐसी लाइंस जहाँ पर हमारी मूवमेंट शो होती है. ठीक है, जिन मूवमेंट में हम मूव करते हैं उनको कहते हैं प्लेन्स. अब हमारी बॉडी में 3 प्लेन्स हैं. पहला प्लेन हमारे पास कौन सा है, कोरोनल प्लेन.
जिसको फ्रंटल प्लेन भी कहते हैं। दूसरा हमारे पास ट्रांसवर्स प्लेन और तीसरा हमारे पास है सजाइटल प्लेन। ये है हमारे पास 3 प्लेन्स। इन 3 प्लेन्स को हमने लाइन वाइज आगे डिस्कस करना है। ये हमारे पास यहाँ पर एरो के ज़रिए दिखाया गया है कि कोरोनल प्लेन ये हमारे पास कौन सा है, ये हमारे पास स्काई ब्लू शेप में है, और ट्रांसवर्स ये येलो में जो नज़र आ रहा है ये हमारे पास ट्रांसवर्स है, और ये हमारे पास जो पर्पल शेप में आ रहा है वो हमारे पास कौन सा है, ये हमारे पास है सजाइटल प्लेन। तो अब इनको लाइन वाइज डिस्कस करेंगे, एक एक पॉइंट को लाइन वाइज। अब हमारे पास पहला पॉइंट आ रहा है सजाइटल प्लेन। सजाइटल प्लेन को डिस्कस करेंगे। सजाइटल प्लेन इज द प्लेन सजाइटल प्लेन इज द प्लेन विच डिवाइड द बॉडी इनटू लेफ्ट और राइट। जो हमारे पास क्या करता है, बॉडी को लेफ्ट और राइट हाफ में डिवाइड कर देता है। इस किस तरह से, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ये बॉडी है, अगर इसने इसको दरमियान से कट किया, ये हमारे पास फॉर एग्जांपल ये बॉडी है, इसको अगर हम सेंटर से कट करते हैं, यहाँ पर हमारे पास लेफ्ट पोर्शन होगा, यहाँ पर हमारा राइट पोर्शन हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास सजाइटल प्लेन। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ऑरेंज है, ऑरेंज को हम दरमियान से कट कर देते हैं, तो यहाँ पर एक हमारे पास लेफ्ट पोर्शन आ जाएगा, एक राइट पोर्शन आ जाता है। ठीक है, ये हमारे पास लेफ्ट और ये हमारे पास राइट अगर पोर्शन आ जाता है तो ये हमारे पास कौन सा है, सजाइटल प्लेन हो जाता है। सजाइटल प्लेन के पास हमारे पास कौन कौन सी सजाइटल प्लेन मूवमेंट शो कर देता है। पहली मूवमेंट को हम कहते हैं फ्लेक्शन। ठीक है, फ्लेक्शन इज द मूवमेंट इन विच द जॉइंट एंगल इज डिक्रीज ड्यूरिंग अ मोशन ऑकरिंग एज अ सजाइटल प्लेन। सजाइटल प्लेन हमारे पास वो मूवमेंट है जिसमें हमारे पास क्लोजर हो जाता है, हमारे पास एंगल डिक्रीज हो जाता है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास बॉडी है, अगर ये हमारे पास इस तरह से मूव कर रहा है, ये हमारे पास बाजू है, ये इस तरह से मूव कर रहा है, ये हमारे पास क्या है, फ्लेक्शन है। ठीक है, ये अब ये है हमारे पास एक डायग्राम जिसमें ये है हमारे पास एल्बो, ये हमारे पास पूरे ये वाले इस पोर्शन को आप देखना है, ये हमारे पास पोर्शन है। जब यहाँ ये एंगल इस तरह से मूव करता है हमारे पास, तो ये हमारे पास कौन सी हो जाती है, फ्लेक्शन। ठीक है, जब एंगल हमारे पास डिक्रीज हो जाता है, ये हमारे पास कौन सी मूवमेंट हो जाती है, ये हो जाती है हमारे पास फ्लेक्शन मूवमेंट, जिसमें हमारे पास एंगल डिक्रीज हो जाता है। जैसे यहाँ पर ये हाथ अगर ये इस तरह से मूव, इतना बड़ा हाथ नहीं होता, यहाँ पर हमारे पास ये अगर हाथ, ये अपना हाथ इस तरह से मूव करके आगे की तरफ फॉरवर्ड मूव करेंगे, ये हमारे पास क्या हो जाएगी, फ्लेक्शन हो जाएगी। आगे हम देखते हैं एक्सटेंशन। एक्सटेंशन इज ए ऑपोजिट मूवमेंट इन विच द जॉइंट एंगल इज इंक्रीज, जिसमें हमारे पास क्या होता है, जॉइंट एंगल इंक्रीज कर जाता है। जैसे हमारे पास ये हाथ है, हाथ हमारे पास अगर ये सीधा इस तरह से मूव करेगा, ये हमारे पास क्या होगा, एक्सटेंशन। सीधा मूव करने को क्या कहते हैं, एक्सटेंशन। अगर उसको मोड़ लेंगे अपने शोल्डर की तरफ, तो हमारे पास वो कौन सी हो जाएगी, वो हमारे पास हो जाएगी एक्सटेंशन। ठीक है, अगला अगर हमारे पास पॉइंट आ जाता है कोरोनल प्लेन। कोरोनल प्लेन हमारे पास वो प्लेन होता है जो हमारे पास फ्रंट और बैक में हमारे पास डिवाइड कर देता बॉडी को, जो इन विच द डिवाइड इनटू फ्रंट एंड बैक। हमारे पास कौन कौन से में मूव करवाता है, हमारे पास फ्रंट और बैक में हमें डिवाइड कर देता है। जैसे हमारे पास यहाँ पर है, यहाँ पर हमारे पास एंटीरियर और पोस्टीरियर या फ्रंट या बैक हो जाएगा। अब इसके अंदर हमारे पास कौन कौन सी हमारे पास मूवमेंट होती है, हमारे पास इसके अंदर मूवमेंट होती है, एक एबडक्शन मूवमेंट होती है, एक हमारे पास एडक्शन मूवमेंट होती है। एबडक्शन और एडक्शन में क्या फ़र्क है, एबडक्शन हमारे पास वो मूवमेंट होती है जिसमें फॉर अवे फ्रॉम मिड लाइन, हमारे पास ये एक मिड लाइन होती है, एक एज्यूम कर लेते हैं हम मिड लाइन को, जो हमारे पास टूवर्ड्स द मिड लाइन होगी वो हमारे पास क्या होती है, एबडक्शन। जो हमारे पास अवे होती है, जो अवे होती है वो हमारे पास क्या होती है, एबडक्शन हो जाती है, और जो टूवर्ड्स होते हैं वो हमारे पास कौन सी हो जाती है, एडक्शन मूवमेंट हो जाती है। आगे मूव करते हैं, हमारे पास कौन सी है, ट्रांसवर्स है। ट्रांसवर्स प्लेन इज द प्लेन विच डिवाइड इनटू अपर एंड लोअर, जो हमारे पास अपर एंड लोअर पार्ट में डिवाइड कर देते हैं वो हमारे पास कौन सी है, ट्रांसवर्स प्लेन है। इसके अंदर हमारे पास दो तरह की मूवमेंट होती है, एक लेटरल रोटेशन हो जाती है, एक हमारे पास कौन सी रोटेशन हो जाती है, एक हमारे पास होती है मिडल रोटेशन। ठीक है, जब हमारे पास अंदर की तरफ हमारे पास कोई मूवमेंट शो होगी, जैसे हमारे पास पाँव अंदर की तरफ मूव करेगा वो हमारे पास मिडल रोटेशन हो जाएगी। जो हमारे पास बाहर की तरफ हमारे पास मूव करेंगे हमारे पास वो कौन सी होगी, लेटरल रोटेशन हो जाएगी। यहाँ तक हमने पढ़ लिया है कि हमारे पास कितने प्लेन्स होते हैं, एनाटॉमिकल पोजीशन में हमारे पास कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं, और प्लेन्स के अंदर हमारे पास कितने मूवमेंट शो होते हैं, किस प्लेन में कौन सी मूवमेंट शो होती है। यहाँ तक हमने कंप्लीट पढ़ लिया है। होप सो यहाँ तक आप लोगों को लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन है तो आप इन बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोगों को पसंद आई है ये वीडियो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।